दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाइजर में कूप क्यों हुई। रशिया नाइजर की नेबर कंट्री बुर्किना फासो को आर्म्स क्यों सप्लाई कर रहा है, स्पेशली तब जब उसके नेबर कंट्री नाइजर में टेंशन चल रही हैं। और रशिया के फ्लैग्स इस कूप के दौरान क्यों फहराए गए, वर्ल्ड का क्या रिएक्शन रहा इस कूप को लेकर के, एंड इन सबके बीच वैगनर ग्रुप की एंट्री का क्या मतलब है। नाउ स्पेशली फ्रांस पर इस कूप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हेलो दोस्तों, आई एम अनीश एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी स्टडी। नाउ दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि नाइजर में कूप कब और क्यों हुई। सो नाइजर अफ्रीका की एक लैंड लॉक कंट्री विच इज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एंड यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिसिटी एंड रिलीजन। ऑन 26 ऑफ जुलाई नाइजर में कूप हुई एंड कंट्री के प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम को सत्ता से हटा दिया गया। एंड इस कूप के पीछे हाथ था कमांडर ऑफ द प्रेसिडेंशियल अब्दुर्रहमानी चियानी। इसके बाद इन्होंने अपने आप को नया मिलिट्री लीडर घोषित कर लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब नाइजर में कूप हुई है। सिंस नाइजर्स इंडिपेंडेंस ये 5th कूप है। सबसे पहली नाइजर में कूप हुई थी 1974 में, एंड सेकेंड 1996, एंड थर्ड कूप हुई थी 1999 में, एंड 4th कूप हुई 2010 में, एंड ये 5th कूप है जो हम 2023 में देख रहे हैं। एंड इस कूप का फर्स्ट रीजन है एथनिसिटी ऑफ मोहम्मद बजूम, क्योंकि ये एथनिक अरब माइनॉरिटी से आते हैं, इसलिए इन पर हमेशा फॉरेनर होने का लेवल लगा रहा। नाउ जो नाइजर आर्मी सोल्जर्स हैं या जनरल्स हैं वो अलग एथनिसिटी से आते हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा लगता है कि हमारे प्रेसिडेंट रूल करने के लिए अनफिट हैं। एंड दोस्तों ये कहीं तक सच भी है, क्योंकि बिग एंड पावरफुल कंट्रीज इन कंट्रीज में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से एक ऐसे पर्सन को पावर एक्वायर करवा देती हैं जो कि पपेट की तरह उनके बताए हुए सारे काम करता है, एंड जो एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज बनाई जाएं वो उनके फेवर में बनाई जाएं। नाउ द सेकेंड रीजन इज नाइजर में बहुत फॉरेन ट्रूप्स एंड फॉरेन मिलिट्री बेसेस हैं लाइक यूएस, एंड मैनी वेस्टर्न नेशंस हैव इन्वेस्टेड इन नाइजर्स माइनिंग सेक्टर लाइक फ्रांस। सो इससे नाइजर सिटीजन्स को लगता है कि वो अब भी आज़ाद नहीं हुए हैं। रिच एंड पावरफुल कंट्रीज उनके देश के लोगों को एंड उनके नेचुरल रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज़ कर रही हैं। एंड दोस्तों इसी दौरान पुतिन ने बुर्किना फासो को फ्री वेपन्स तब ऑफर किए हैं जब बुर्किना फासो की नेबर कंट्री नाइजर में टेंशन्स चल रही हैं, और यह बात बुर्किना फासो के इंटरिम प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्राओरे ने कही कि हमने रशिया से जो भी मदद मांगी उन्होंने ना नहीं की। एंड नाइजर में जो कूप हुई उसे यूएस एंड यूएनएससी द्वारा कंडेम किया गया, बट बहुत सी अफ्रीकन नेशंस एंड इवन मैनी नाइजर सिटीजन्स इस कूप का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इस कूप से बहुत खुश हैं। नाउ इस कूप में शामिल हुए लोगों से जब पूछा गया कि आप इस कूप से इतना ज़्यादा खुश क्यों हैं, तो उनका कहना था कि हमारे पास यूरेनियम, ऑयल, गोल्ड एंड डायमंड है, बट वी स्टिल लिव लाइक ए स्लेव। नाउ उनका कहना है कि हमें फ्रांस से सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फ्रांस अपनी एम्बेसीज को नाइजर में बंद करे। एंड जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की तो मैं शॉक रह गया, क्योंकि नाइजर इज वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, इवन उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, बट स्टिल दे आर पुअर। नाउ इसी को न्यू कॉलोनाइजेशन भी कहा जाता है, कि जब एक कंट्री अपनी कॉलोनी को आज़ाद कर देती है पर उसके बाद भी उस कॉलोनी के रिसोर्सेज, लोकेशन, एग्रीमेंट्स अपने फायदों को ध्यान में रख के बनाती है। एंड अगर हम नाइजर की हिस्ट्री देखें तो पता चलता है कि फ्रांस एंड नाइजर के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। अंटिल 1960 नाइजर फ्रांस की कॉलोनी था। यहाँ पर मिलिट्री लीडर्स ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई, क्योंकि नाइजर के लोग फ्रांस को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें भी लगता है कि वो फ्रांस के गुलाम हैं, इसलिए इस कूप को आम लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। नाउ यहाँ पर अफ्रीकन नेशंस का बहुत बड़ा ब्लॉक फ्रांस के अगेंस्ट हो गया है, इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक मॉरिटानिया, सेनेगल, माली, गिनी, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, बेनिन। ये सभी कंट्रीज कभी फ्रांस के द्वारा कॉलोनाइज की गई थी। एंड आपको पता होगा कि कॉलोनाइजेशन में हमेशा कंट्रीज को एक्सप्लॉइट ही किया गया है। नाउ दोस्तों फ्रांस के लिए नाइजर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रांस अपनी 70% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन न्यूक्लियर पावर से करता है, जिसके लिए उसे यूरेनियम चाहिए होता है जो उसे मिलता है नाइजर से। एंड इफ यू लुक एट सम डाटा, सो नाइजर वाज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड 20% ऑफ यूरेनियम टू फ्रांस। इसी यूरेनियम से फ्रांस लगभग $3.5 बिलियन की बिजली बनाकर बेचता था, बट नाइजर अगर फ्रांस को यूरेनियम नहीं भी देता है तब भी फ्रांस सर्वाइव कर ले जाएगा, क्योंकि नाइजर 5th लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोवाइडर है फ्रांस का, एंड वर्ल्ड का 5%। वाइल बुर्किना फासो एंड माली ने नाइजर में फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशंस को वार्न किया है। इन दोनों देशों का कहना है कि अगर नाइजर में किसी भी तरह का फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन होता है तो वो उसे अपने आप पर वॉर समझेंगे। नाउ अब ऐसा लग रहा है कि अफ्रीकन नेशंस उन सभी कंट्रीज के खिलाफ हैं जिन्होंने कभी ना कभी इन्हें कॉलोनाइज किया था, लूट की एंड रूल किया।
एंड अब ये कंट्री रशिया के साथ है। इसके साथ ही रशिया के फ्लैग्स नाइजर कूप में लहराते हुए भी देखे गए। एंड दोस्तों नाइजर की मिलिट्री जिसका ऑफिशियल नेम हुंटा है, आई नो हमारी लैंग्वेज में इसे जनता या जुंटा पढ़ेंगे बट अफ्रीका का प्रोनाउंसिएशन अलग है। सो नाइजर आर्मी ने वैगनर ग्रुप से हेल्प मांगी है। अगर कोई फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन नाइजर में होता है तो यस यू हर्ड इट राइट, वैगनर ग्रुप जिसने रिसेंटली रशिया में कूप करने की कोशिश की थी। बट इकोवास इस कूप के सख्त खिलाफ है। इसका कहना है कि नाइजर में जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक सिस्टम रीइंस्टेट होना चाहिए। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज इकोवास, सो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये 16 वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया में है। इसका काम है टू प्रोमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग दीज स्टेट्स एंड रेज लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें कंट्रीज हैं लाइक बेनिन, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, कोट डी आइवर, घाना, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, सेनेगल एंड टोगो। बट कूप के लीडर अब्दुर्रहमान चियानी का कहना है कि इकोवास की वार्निंग का हम पर कोई भी असर नहीं, और अगर कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन नाइजर में होता है तो हम उसके खिलाफ फाइट करेंगे। इससे पहले ये मिलिट्री ग्रुप हुंटा अपने कॉलोनाइजर फ्रांस के साथ टाई बनाए रखे हुआ, बट नाउ ये रशिया के साथ में है। एंड दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस कूप से नाइजर को फायदा हुआ या नुकसान, या फिर पुतिन ने इस कंट्री को सपोर्ट करके पूरे वेस्ट को अपना दुश्मन बना लिया। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक अवर कंटेंट सो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।